नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपका बोर्ड का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चलता होगा। इसमें ही हम आपको कुछ हेल्प करने के लिए आए हैं, यानी आपके बोर्ड में कुछ मार्क्स को गेन कराने आए हैं, जिसमें आपको हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ लेकर आए हैं। यानी जो हमारा हिंदी की दो किताबें गोदली और वर्णिका, तो वर्णिका में से हम आपको आज दूसरे जो चैप्टर है ढहते विश्वास है ना, ढहते विश्वास यानी 7 कौड़ी होता है जिसके लेखक है, उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले, जो बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2024 टारगेट क्वेश्चंस होंगे सारे। तो इसलिए चलिए इसके सबसे पहले ढहते विश्वास कहानी के हम सार को देखते हैं। यानी इसको देखिए, 7 कौड़ी होता द्वारा लिखित कहानी ढहते विश्वास एक सामाजिक कहानी है। ये क्या है? तो एक सामाजिक सोशल स्टोरी है। यह कहानी उड़िया भाषा में है। कौन सी भाषा में है? उड़िया। अनुदित किया गया है, इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, लेकिन ये था रियल कैसा? उड़िया भाषा में था। कहानी का केंद्र बिंदु बाढ़ है, यानी कहानी का केंद्र बिंदु जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? मेन पॉइंट वो बाढ़ है। महानदी पर हीराकुंड बांध टूट जाता है और उड़ीसा के इस गांव में बाढ़ आ जाता है। लोग इससे बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र सीता है। इसमें मुख्य पात्र कौन है? सीता। तो आखिर इस कहानी में होता क्या है? तो हीराकुंड पे एक बांध है, उसके आसपास के वो जो टूट जाता है, तो आसपास के गांव जो होता है बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। उसके सीता के बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपका इसके जो सारांश है हम आपको एक वीडियो बना दिए हैं, उसको आपको पिन कर देंगे लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए इससे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो मित्रों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए, है ना। ढहते विश्वास कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, सावरदैया, 7 कौड़ी होता, सुजाता। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हम लोग का सही होगा, 7 कौड़ी होता, है ना। ढहते विश्वास 7 कौड़ी होता, याद रखना। किसने लिखा? 7 कौड़ी होता। ढहते विश्वास का कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी नहीं, सीता हाँ, गीता नहीं, मंगमा नहीं। इसमें जो आंसर दे रखा है मुख्य पात्र सीता होगी, ठीक है। ये लक्ष्मी नहीं होगा, गलत सा दे दिया है इसमें, ऑप्शन बी सही है। तीसरा, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ की जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो किस जगह का है? उड़ीसा का है कि बिहार का, गुजरात का, पंजाब का? तो ई जो है भैया उड़ीसा का है। उड़ीसा का ये सब चीज़ें जो है इसमें बताया गया है। महानदी के बारे में जिक्र किया गया है, बाढ़ की मेन घटना है इसमें। तो अब समझिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? कौन सी नदी है? तो अभी हम आपको बताया नदी जो है महानदी। कौन सी नदी है बाबू? महानदी, इसकी चर्चा की जाती है। इसके देखिए ये जो नदी है ना, महानदी ऐसे निकलती है, तो इसके आसपास जो गांव है वो बांध टूट जाने के कारण ये आसपास के गांव में बाढ़ ला देता है और सीता इससे काफ़ी प्रभावित होती है। तो यही जो है इस पे कहानी बना है, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो ये किस भाषा में है? कन्नड़ में कि तमिल में कि उड़िया में कि गुजराती में? तो ये जो है बाबू उड़ीसा के लोग हैं तो उड़िया ही रहेगा ना, उड़िया में है। किस में है? उड़िया। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम जो था वो था शंकर, मकरा, अच्युत और गुणनिधि। तो इनका जो बड़ा लड़का था वो हो जाएगा ऑप्शन सी सही, अच्युत था। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत।
एक क्वेश्चन मित्रों जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे शायद मैक्सप्रेंट हो गया। बच्चों ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ जो है सीता नहीं होगा, लक्ष्मी होगा, लक्ष्मी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे जब लक्ष्मी होगा तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी जो होगा ये ना हो के आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसके लिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लक्ष्मी थी, सीता नहीं, सीता तो दूसरी चैप्टर की है। हमको थोड़ा सा ये हो गया था। तो कितना क्वेश्चन बता दिए थे, महानदी ये भी बता दिए थे क्वेश्चन, दैत्य विश्वास उड़िया में है ये भी बता दिए थे, लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम अच्युत है ये भी हो गया। अब समझिए 7 नंबर दैत्य विश्वास, क्वेश्चन बता देखिए, दैत्य विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, किसने इसको ट्रांसलेट किया है, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी ने। बी आर नारायण नहीं, ये भी नहीं, बी आर नारायण किए हैं किसका, तो बी आर नारायण जो किए हैं पंजाबी भाषा यानी जो 20 के दांत का। अब समझते हैं, तो ये याद रखिए ऑप्शन ए लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी का एक लड़का था कि 2, 3, एक भी नहीं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी, लक्ष्मी के मात्र कितने लड़के थे, पुत्र थे, 2 थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ, तो सातकोड़ी होता का जन्म जो हुआ था 1929 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कोलकाता में, लखनऊ में, सूरत में, पटना में। तो ये जो है बाबू जो लक्ष्मी वो लक्ष्मण यानी कि कोलकाता में क्या करते थे, नौकरी किया करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मण की पत्नी के जो नाम था वो था लक्ष्मी। क्या नाम था मित्रों, लक्ष्मी। लक्ष्मण याद रखिए, ल से लक्ष्मण, ल से लक्ष्मी थी। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था, आनंद, संतनु, राकेश, गुणनिधि। तो जो पढ़ाकू लड़का था उसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था, गुणनिधि, गुणनिधि था। क्या नाम था मित्रों, गुणनिधि। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 13, ढाते विश्वास का ये बहुत वही है, मतलब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, हीराकुंड बांध जो है वो बाबू आपका महानदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। किस नदी पर है, महानदी, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा है ना। अब समझिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर बांध बनवाए थे, पत्थर बांध बनाए थे। ऑप्शन कटक, भुवनेश्वर, पुरी, कलिंग। तो ऑप्शन नंबर ई जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कटक। कटक जो है शहर बचाने के लिए महाराज जी ने, ययाति केसरी ने क्या बनवाए थे, पत्थर के बांध बनवाए थे। किस शहर में, कटक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, मंदिर में काम करते समय, बांध में काम करते समय, विद्यालय में काम करते समय, मस्जिद में काम करते समय। तो वो मरे थे बाबू, याद रखना। लक्ष्मी जी के जो ससुर जी थे वो बांध में काम कर रहे थे। किस चीज़ में काम कर रहे थे, बांध में काम कर रहे थे, तभी उनकी क्या हो जाती है मित्रों, देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 क्या कह रहा है? गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? पहला ऑप्शन स्वेच्छा सेवक दल, स्वयं सेवक दल, मजदूर दल और सेवा दल। तो इन्होंने जो किया था उस दल का नाम था स्वेच्छा, क्या नाम था मित्रों? स्वेच्छा सेवक दल। स्वेच्छा सेवक दल का स्थापना किसने किया था? वो गांव का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि ने इस दल का स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? गुणनिधि से कौन व्यक्ति आगे कह दिया कि गांव में बाढ़ आने वाला है? मुखिया ने कहा, सरपंच ने कहा, थानेदार ने या जिला अधिकारी ने? तो ये जो कहा था वो कौन कहा था बाबू? ऑप्शन बी सही है, यानी सरपंच ने कहा था। सरपंच ने ये बात कही कि गांव वालों को पहुंचा दो गुणनिधि, बाढ़ आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं? लक्ष्मी की कितनी पुत्रियां हैं, लड़कियां हैं? ऑप्शन 2, 3, 6, 5 या 4। तो ऑप्शन जो है 2 सही है, यानी 2 लड़के थे, इनकी दो बॉयज एंड 2 ही गर्ल्स थी, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स थी लक्ष्मी की। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 19 विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? जो विपत्तियां आती हैं, मुश्किलें जो आती हैं, उस एक साथ आता है, ये स्टेटमेंट किस बात से लिया गया है? तो ये ऑप्शन ए नगर से, माँ से, ढहते विश्वास से और धरती कब तक घूमेगी इससे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी ढहते हुए विश्वास से जो है इस पंक्ति, इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? बाढ़ की समस्या ... कहानी के केंद्र में है। किस केंद्र में है? ऑप्शन नंबर ए माँ, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हम लोग का करेक्ट होगा, यानी बाढ़ की समस्या जो है वो आपका कौन सी कहानी में है? ढहते विश्वास। ये ढहते विश्वास किस नदी पे लिखा गया है? तो महानदी जो कहाँ पे? ओडिशा में है। और इस कविता को कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? उड़िया में लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ध्यान से, लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था। तो इसके जो पति थे वो कोलकाता में नौकरी करते थे, है ना। लक्ष्मी घर द्वार संभालती थी और इनके पति जो थे कोलकाता में नौकरी करते थे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 लक्ष्मी ... के कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, यानी लक्ष्मी के केंद्रीय पात्र कौन है? तो ध्यान से समझो। ऑप्शन ए ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ और नगर। तो पहला ही जो लक्ष्मी जो है वो किस कहानी की पात्र है? ढहते विश्वास की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 23 सात कोड़ी होता कथाकार है, पंजाब की, गुजरात की, उड़िया की, हिंदी के। तो ये जो है बाबू उड़ीसा की घटना है, तो और ये उड़िया हैं, यानी उड़िया के कथाकार हैं कौन? सात कोड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 24 किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? कौन ऐसा नदी था जिसके बांध के नीचे लक्ष्मी का घर बना हुआ था? तो वो ऑप्शन देखिए ए गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो सही आंसर जो हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, यानी देवी जो था, देवी नदी के बांध के नीचे इनका घर था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पार्ट 2 लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मी का
पति जो थे, हस्बैंड थे, वो थे लक्ष्मण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ढहती विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो ये जो हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी टीले के नीचे था स्कूल। क्वेश्चन नंबर 27, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन ऐसा लड़का था वो जो बाढ़ आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन सबको शेयर कर रहा था? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा, मक्कारा और इनमें से कोई नहीं या सभी। तो देखिए ये चंद्रा भी था, गुणनिधि भी था, अच्युत कौन था? अच्युत जो था वो लक्ष्मी का सबसे बड़ा पुत्र था। तो अच्युत भी था, गुणनिधि, चंद्रा और शंकरा, मकरा, ये सब के सब थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छासेवक दल का गठन जो था वो गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? गुणनिधि, जो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो पहला सातकोड़ी होता, श्रीनिवास, सुजाता और ईश्वर पटेलीकर। तो देखिए इनका जो है सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए, सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता जो है ये इनके द्वारा लिखा गया जो कहानी है ढहते विश्वास, इसमें इन्होंने उड़ीसा के जीवन शैली को दर्शाया है, व्यक्त किया है। अब यहाँ ही हमारा क्वेश्चन एंड होता है। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहे हैं जिसमें क्या करना है आपको, ढहते विश्वास से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कमेंट में जवाब देना है। जैसे कमेंट बॉक्स में इसको जवाब दीजिए फटाक से। पहला, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? दूसरा क्वेश्चन HW में आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर है? और तीसरा क्वेश्चन जो है सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।